अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा ज़मीन और माहौल है। तो जल्दी से चलते हैं उसकी एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि आज हमने फुल इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़। ओके, तो हम सबसे पहले चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत रहता है। तो इसका औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज़ होता है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है। तो इसका कुल रकबा 7,96,096। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इसके बाद है केटू पहाड़ी वाक़या है। तो ये केटू पहाड़ी कोहे कराकरम में वाक़या है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का जितना भी हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर है 25%, 25% जंगलात पर किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका इतने फ़ीसद जंगलात का हिस्सा होना लाजमी है। ठीक है, तो ये इसकी शर्ह है। उसके बाद है नागा पर्वत की बुलंदी है। नागा पर्वत की बुलंदी है हमारे पास 8,126 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी इतनी हाइट बनेगी अगर मीटर्स में जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता हुआ है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसकी वजह शोहरत जो है सनतकारी है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि खाली जगह होती हैं। पाकिस्तान के शुमाल मशरिक़ में डैश वाक़या है, तो चीन वाक़या है। ठीक है, तो इसके बाद है सियाचिन डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी डैश के हैं। तो सियाचिन ये बल्ती ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसके मानी जंगली गुलाब के हैं। ठीक है, उसके बाद दरिया डैश पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। तो दरिया सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है, पाकिस्तान के डैश फ़ीसद हिस्से पर जंगलात मौजूद हैं, 5% हिस्से पर। इसके बाद आता है स्मोक, धुंध और डैश का आमेज़ा होती है। तो ये धुएँ का आमेज़ा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और अब हम चलते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, मोहल्ले वकू की तारीफ़ करें। तो ये मोहल्ले वकू पेज नंबर 60 पर आता है। ठीक है, तो पेज नंबर हम 60 पर चलते हैं। तो अपने पेज नंबर 60 से करना है जोग्राफी मोहल्ले वकू के लिहाज से पाकिस्तान 3.5 से लेकर यहाँ पर बहरा अरब वाक़िया है। ठीक है, तो पेज नंबर 60 में टॉप पर हो गई, न्यू बुक में से करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर से कर लेना है, ईज़िली आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम तहरीर करें। तो आपने जस्ट नाम लिखने हैं। पेज नंबर 80 पर चलते हैं। तो मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहिली खित्ता, खुश्की, नीम खुश्की, पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ठीक है, तो ये 5 लिखे हुए हैं, इनमें से कोई से भी आपने 4 चूज़ कर लेने हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम व थोर का मफहूम लिखें। पेज नंबर 89 पर जाना है। तो पेज नंबर 89 पर आ चुके हैं। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है, तो यहाँ से लेकर आपने करना है, ये सेम वथोर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सेम वथोर पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ओके, ये इसका अभी एक पॉइंट है। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बाज़-औक़ात ज़ेर ज़मीन। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ से है और ये जाता है, इसको सेम का नाम दिया जाता है। तो पहला जो था वो सेम पे था और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो थोर पर है। ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जंगलात के 2 फ़ायदे बयान करें। पेज नंबर 78 पर आ गए हम। तो यहाँ पर इसके काफ़ी फ़ायदे बताए गए हैं। जितने भी यहाँ पर लिखे गए हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, तमाम के तमाम ये जंगलात के फ़ायदे हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी पिक कर लेने हैं, 2 फ़ायदे 3 फ़ायदे। ठीक है, अपनी अकॉर्डिंग, और इनमें से कोई भी चूज़ कर लें। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के नाम लिखें। पेज नंबर 72 पर चलते हैं। आप यहाँ पर लिखे हुए हैं 4-5 हैं, तो आपने कोई भी 2-3 कर लेने हैं। सियाचिन, बोल्तो, ब्याफो, बतूरा। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपने चूज़ कर लेने हैं 2। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पानी की आलूदगी से बचाव के 2 तरीके बयान करें। पेज नंबर 87 पर चलते हैं और यहाँ पानी की आलूदगी से बचाव के लिए, और यहाँ से लेकर ये नहरों में डालना, मतलब यहाँ तक आपने कर लेना। ठीक है, तो ये सवा लाइन बनती है और आपने यहाँ तक इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद है, तो अब नेक्स्ट आता है सहरा ज़दगी की तारीफ़ करें। पेज नंबर 88। तो इसका आंसर है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। इसको स्टार्ट से करना है और थर्ड लाइन के दरमियान में कहलाता है, यहाँ तक आपने कर लेना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है, पाकिस्तान में नहरों की इकसाम के नाम लिखें। पेज नंबर 77 पर जाना है, आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं। तो मैं इनके ऊपर टिक लगा रहा हूँ, आपने इनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है, जो इनके नाम है, गैर दवामी नहर, दवामी नहर, राब्ता नहर, तुग़यानी व सैलाबी नहर। ठीक है, तो आपने इनके जस्ट नाम लिख लेने हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो रही हैं। पेज नंबर 88 पर जाना है।
तो पेज नंबर 88 पर चलते हैं। तो पहला जो आंसर है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यहाँ पे जंगलात कुर्रे अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, तो यहाँ से लेकर मुतासिर हो रहा है, तो यहाँ तक आपने कर लेना है क्वेश्चन नंबर 9 को। बाद में बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 क्यों लिखा है, बस आपने यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखे हैं। पेज नंबर 88 पर ही आना है और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके साथ ही लिख लेना है आपने क्वेश्चन नंबर 10 और इसको करना है अपने फर्स्ट रो तक। तो ये इसका पहला पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट होंगे, पहला पॉइंट यहाँ तक कर लेना है आपने और जो इसका जो सेकंड पॉइंट होगा वो अपने यहाँ नीचे से करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको मेंशन ही कर दिया, पॉइंट नंबर 2 क्वेश्चन 10 और ये इसका सेकंड पॉइंट होगा। वहाँ पर 2 पॉइंट पूछे थे, एक ऊपर वाला पॉइंट था और एक जो लास्ट में है ये दूसरा पॉइंट था। अब हम चलते हैं कॉलम की तरफ। तो कॉलम को मिलाते हैं चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, ठीक है, मनसूबा तुर्चमीर जो है कोहे हिंदुकश, हवा की आलूदगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है गवादर बलूचिस्तान, दरिया जेहलम, यह है मंगला डैम, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया मेंशन, एक को एक के साथ, दो को दो के साथ, तीन को यहाँ पर तीन के साथ, चार को चार के साथ और पाँच को पाँच के साथ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइनें लगाने में थोड़ा इशू बनता है, पता नहीं चलता किसके साथ कौन सी लाइन लगाई है, तो ये एक अच्छा वे है बताने का, ठीक है। तो अब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान का मोहल्ले को और इसकी अहमियत बताएं। पेज नंबर 59 से लेकर 61 तक है। तो पहले पेज पर आ जाते हैं इस चैप्टर के और स्टार्ट से करते हैं इसको और एक पेज छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 61 पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे नक्शा बना उसके आगे। उसके बाद है पाकिस्तान के तिब्बी ख़त ख़ाल की वजाहत करें। पेज नंबर 61 से लेकर 68 तक। तो 61 पर चलते हैं हम जल्दी से। तो 61 पर आ चुके, जहाँ पर क्वेश्चन 1 एंड हुआ था उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो स्टार्ट होता है और ये पेज नंबर 68 तक जाएगा। तो पेज नंबर 68 पर जाते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाएगा। तो इसके नीचे देखें यहाँ पर पेज नंबर 68 आ गया और इसके लास्ट में, ठीक है, सतह मुर्तफ़ा पोटोहार वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड एंड हो जाएगा। उसके बाद है पाकिस्तान की आबो हवा के लिहाज से खित्ते पर इंसानी सरगर्मियों के असरात मुरतब हो रहे हैं, जो उनके बारे में लिखना है। पेज नंबर 69 से लेके 72 तक करना है। पेज नंबर 69 पर हम मौजूद हैं और पेज नंबर 72 पर चलते हैं। तो ये 70 और 72, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर लेना है। तो यहाँ पर आ चुका है पेज नंबर 72, यहाँ तक करना है। क्वेश्चन है पाकिस्तान के तनाज़ुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इनमें सीमत और जंगलात की कटाई की वजाहत करें। पेज नंबर 88 से लेके 90 तक करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 88 पर हम आ चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करना है दरमियान से और इसके पॉइंट्स होंगे, आपने जस्ट उनको पिक करना है, उसके अलावा नहीं। तो पेज नंबर 88, 89 और 90 पर जो जो पॉइंट दिए गए लास्ट में उसने बताए थे सेम मथोर वाले, और जो जो पॉइंट बताए थे बस उनको आपने पिक करना है, उसके अलावा छोड़ देना है। तो जो पहला पॉइंट था वो था जंगलात की कटाई और यहाँ से लेकर हमने करना है यहाँ पर जो लास्ट वाला हमारा पेज था, तो यहाँ तक आपने कर लेना है। उसके अंदर बेसिकली वही सारे आ रहे हैं टॉपिक, तो मेरा नहीं ख्याल आप कोई छोड़ेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे वही हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात, जंगली हयात को दरपेश मसाइल का हल बयान करें। पेज नंबर 90 से लेकर 91 तक जाना है। पेज नंबर 90 पर हम आ चुके हैं और यहाँ से लेकर पेज नंबर 91 तक करना है, ठीक है। तो यहाँ तक करना होगा इसको, ठीक है। तो तमाम के तमाम पॉइंट्स इसके अंदर बता दिए गए हैं, तो यहाँ तक ही आपने करना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आ जाता है कि आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस तरह माहौल को आलूदा कर रही है। पेज नंबर 86 से लेकर 88 तक करना है आपको, ठीक है। ओके, तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 86 पर। तो पेज नंबर 86 पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर आ गया आलूदगी और उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 88 पर। तो यहाँ पर हम पेज नंबर 88 पर आ गए। यहाँ पर इसका लास्ट जो है हमारे पास जो पार्ट आता है वो एंड हो जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन एंड हो गया और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास आता है पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम और अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ पर बहस करें। पेज नंबर 77 से लेकर पेज नंबर 79 तक करना है। तो पेज नंबर 77 तक चलते हैं। तो यहाँ पर आ गए हम जंगलात, ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है पेज नंबर 79 तक हमने जाना है और पेज नंबर 79 यहाँ पर आ गया पाकिस्तान में जंगली हयात, ठीक है। तो जंगली हयात तो इससे ऊपर तक करना है आपने और यहाँ पर ही एंड हो गया। ओके, तो आज हमारा थर्ड जो लेक्चर था वो भी कंप्लीट हो चुका है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ लिंक डाल दूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिसके अंदर नॉर्मल मतलब अकॉर्डिंग टू चैप्टर MCQs होंगे, ठीक है। तो आप उनको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।